शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। समय समय पर शासन द्वारा जारी होने वाले आदेश निर्देश और शिक्षा विभाग में ऑनलाइन कार्य आप कैसे करेंगे, इनसे संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर आपको उपलब्ध होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित, क्योंकि अब शिक्षा विभाग में छात्रों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे वह एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर किए जाएंगे। जो कार्य आप अभी तक शिक्षा पोर्टल पर करते थे वह सभी कार्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 या 3.2 पर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट मैपिंग। छात्रों की मैपिंग अब आप कैसे करेंगे, नए तरीके से छात्रों की मैपिंग होगी, नए पोर्टल पर होगी, तो वह कार्य आप कैसे करेंगे, इस जानकारी को हम देखेंगे। छात्रों को आपके विद्यालय में प्रवेश देना है तो प्रवेश की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप किस प्रकार से करेंगे, इस जानकारी को हम देखेंगे। तो इसके लिए जैसे हम पूर्व से सर्च करते आए हैं, किसी भी ब्राउज़र पर आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम में यूनिक ID, पासवर्ड, जो भी आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड है वह पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम पोर्टल को लॉगिन करते हैं आप इस पेज पर पहुंचते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं स्कूल चले हम का पोस्टर भी दिया गया है, क्योंकि नया शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है। अब सभी छात्र स्कूल में उपस्थित होंगे 1 अप्रैल से, और इनसे संबंधित जो भी कार्यवाही आपको करना है वह प्रारंभ करनी होगी। अब छात्रों से संबंधित हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, स्टूडेंट मैपिंग करना चाहते हैं, क्लास प्रमोशन करना चाहते हैं, छात्रों को कक्षोन्नत करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो छात्रों से संबंधित कार्य करने के लिए आपको स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करना होगा। जैसे हम स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। अब यहाँ कुछ आप नए ऑप्शंस भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अर्थात छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसी पोर्टल पर छात्रों के प्रमोशन की प्रक्रिया होगी, कक्षोन्नति की प्रक्रिया होगी, छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया होगी। अब आप कक्षा 1 में छात्रों को प्रवेश देना चाहते हैं, कक्षा 6 में या कक्षा 9 में, तो स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन से आप उन्हें एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से प्रवेश देंगे। तो कक्षा पहली में यदि हम छात्रों को प्रवेश देना चाहते हैं, उनका एडमिशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम यहाँ रिपोर्ट के नीचे हम ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट पूल लिस्ट, इस लिस्ट की आपको आवश्यकता होगी। स्टूडेंट पूल लिस्ट के बिना आप छात्रों का एडमिशन नहीं कर सकते। और यहाँ पर वह सूची उपलब्ध कराई गई है कि कौन से छात्र 6 वर्ष की आयु अप्रैल से सितंबर माह के बीच में पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा पहली में एडमिशन हेतु अब छात्रों की 6 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। तो अप्रैल से सितंबर माह के बीच में जो भी छात्र 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनका एडमिशन आप कक्षा 1 में कर सकते हैं। अब वह सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है कि किन छात्रों का आपको एडमिशन कक्षा 1 में करना है। तो स्टूडेंट पूल लिस्ट के नीचे जैसे लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट क्लास 1 जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नया पेज ओपन होता है। अब वह सूची आप देखना चाहते हैं कि कौन से छात्र आपके यहाँ आपके विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। यह सूची आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस सूची को प्राप्त करके आपको सर्वे भी करना होगा, डोर टू डोर सर्वे, उन छात्रों की जानकारी मिलाने हेतु। क्या यह छात्र आपके विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं या यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, उनसे संबंधित जानकारी हेतु आपको घर घर जाकर छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करना होगा। तो हम देखते हैं छात्रों की सूची आप कैसे यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं संभाग का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है। अब यहाँ आपको अपने विलेज या वार्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो इस सूची में वह नाम उपलब्ध होंगे आपके ब्लॉक के सभी गांव और वार्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से जिस गांव या वार्ड में आपका विद्यालय है उसे यहाँ से सर्च करें, देखें और यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना होगा। तो हम देखते हैं गांव का नाम और यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही गांव का नाम आप सिलेक्ट कर देते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके ग्राम में जो भी छात्र कक्षा 1 में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं उनकी सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। सर्च पर हम क्लिक करते हैं तो वह सूची यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। अब आप यहाँ पर दिख रहे हैं सूची, जैसे इसमें
सीरियल नंबर है, डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, विलेज या वार्ड का नाम है, स्टूडेंट समग्र आईडी है, स्टूडेंट फैमिली आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर और एड्रेस। अब आप यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, समग्र EKYC छात्र की हो गई है नहीं, BPL स्टेटस क्या है, छात्र BPL सूची में है या नहीं, समझ जानकारी आपको इस सूची में उपलब्ध होगी। इस सूची का आप प्रिंट प्राप्त करें। जो ऊपर ऑप्शन आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यह सूची आपके मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में डाउनलोड हो जाती है। अब इस सूची का वहाँ से आप प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं छात्रों का आपको शाला में प्रवेश करवाना है तो यह सूची प्रिंट करवा कर आप इस सूची का मिलान घर घर जाकर करेंगे, छात्र की क्या स्थिति है, और छात्रों के अभिभावकों को अवगत कराएंगे कि छात्र का प्रवेश विद्यालय में होना है। आप प्रवेश से संबंधित दस्तावेज लेकर विद्यालय में उपस्थित हों और छात्र का प्रवेश करवाएं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जो पूर्व के आदेश में हमने देखी थी कि यदि छात्र के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, दस्तावेज नहीं हैं, तो उनके अभाव में हम छात्र का प्रवेश नहीं रोक सकते, उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। तो जैसे सूची उपलब्ध है, इन सभी छात्रों का विद्यालय में प्रवेश होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपने घर घर जाकर सर्वे कर ली, छात्रों का मिलान कर लिया। अब आप जिस छात्र को अपने विद्यालय में प्रवेश देना चाहते हैं तो वह प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उसे हम देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप स्टूडेंट समग्र आईडी, किसी भी छात्र को प्रवेश देना चाहते हैं तो उसकी समग्र आईडी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या इस समग्र आईडी को लिख सकते हैं या इस प्रिंट को प्राप्त करके उससे भी आप स्टूडेंट एडमिशन की कार्यवाही कर सकते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं, लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है स्टूडेंट एडमिशन, छात्र को प्रवेश देना चाहते हैं तो स्टूडेंट एडमिशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्रों को एडमिशन देने हेतु या छात्रों को मैप करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट मैपिंग करने के लिए आपको छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो हमने समग्र आईडी कॉपी की है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सर्च पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र से संबंधित जानकारी ओपन हो जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट नेम है हिंदी में और अंग्रेजी में, सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है छात्र की। यदि डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र से मिलान कर आप इस डेट ऑफ बर्थ को सुधार सकते हैं। और यहाँ फ़ोटो भी आपको छात्र की अपलोड करनी होगी। तो यहाँ जैसे छात्र की फ़ोटो आप अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लें और यहाँ पर जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो अपने मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँच जाते हैं और यहाँ से आप उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो को जैसे हम यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करके देख लेते हैं। इस फ़ोटो को हमने सिलेक्ट किया, फाइल साइज एक्सीड द लिमिट ऑफ 100 KB, अर्थात छात्र की जो फ़ोटो होगी वह 100 KB से कम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फ़ोटो सबमिट कर देंगे। सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, यहाँ पर छात्र का ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट कैटेगरी, जैसे हम कोई भी ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप आप यहाँ पर वही ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करें जो छात्र का है। सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पर आपको छात्र की कैटेगरी सिलेक्ट करना है, OBC है, SC है, ST है, जो भी है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम सिलेक्ट रिलीजन, तो यहाँ पर आपको छात्र का धर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ एक और बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिन जानकारियों पर स्टार लगा हुआ है वह जानकारियाँ आपको ज़रूर यहाँ पर फिल करनी है और जिन पर स्टार नहीं है वह जानकारी यहाँ पर फिल ना भी करें तो आवश्यक नहीं है, वह ऑप्शनल है। तो इस प्रकार से जानकारी हम देखते जाएँ। यहाँ पर अभिभावक का मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ईमेल आईडी यदि उपलब्ध है तो आप लिख दें और यहाँ पर सिलेक्ट विमुक्त स्टेटस, यस या नो, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट डोमिसाइल, यहाँ देखते हैं हम यस या नो। सिलेक्ट रेसिडेंट टाइप, तो रूरल और अर्बन यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा। छात्र ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे और शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। BPL कार्ड स्टेटस, यदि छात्र के BPL में नाम है तो यहाँ यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सिलेक्ट डिसेबिलिटी, यदि छात्र दिव्यांग है तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करें। अब इतनी जानकारी हमने सिलेक्ट कर दी। आगे की जानकारी हम देखते हैं। स्टूडेंट एड्रेस एज पर समग्र, जो भी छात्र का समग्र आईडी पर एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ पर फिल किया हुआ है। यदि इसमें कुछ सुधार करना आप चाहते हैं तो कर सकते हैं।
फैमिली अदर इन्फॉर्मेशन, फैमिली के संबंध में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ओनली गर्ल चाइल्ड, एज चाइल्ड ट्विंस, यदि छात्र जुड़वा हैं तो आपको यहाँ पर यस एंड नो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट नंबर ऑफ सिविलिजन्स, अर्थात यहाँ पर परिवार में सदस्यों की संख्या यहाँ सिलेक्ट करना है। आर द स्टूडेंट ऑर्फन, इसमें जो भी ऑप्शन सही है वह आपको सिलेक्ट करना है। इज फादर डेड, यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो यस या नो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फादर डिसेबिलिटी, फादर की दिव्यांगता से संबंधित यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ भी जानकारी आप देखें, सिलेक्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अर्थात का आजीविका का जरिया जो भी है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टूडेंट फादर गार्जियन रिटायर्ड, क्या वह रिटायर हो चुके हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आप देखते जाएं और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पर फैमिली की इनकम भी आपको लिखनी है, जो भी परिवार की आय है उसे आप लिखेंगे। एज इनकम टैक्स पेयर, क्या इनकम टैक्स पे करते हैं, तो उससे संबंध में यस या नो आपको सिलेक्ट करना होगा। वेदर लैंड इज मोर देन 10 एकर्स, अर्थात यदि उनकी जो खेती है, किसानी है, वह 10 एकड़ से अधिक है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना होगा। एंटर रोड डिस्टेंस फ्रॉम होम, मेन रोड से उनका घर की दूरी कितनी है वह भी आपको यहाँ पर लिखनी है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रीवियस अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन, पूर्व वर्ष की यहाँ पर जानकारी शो करना है। एंटर स्कूल यूडाइज कोड, यदि छात्र पूर्व वर्ष में किसी विद्यालय में दर्ज था तो उससे संबंधित यहाँ पर जानकारियाँ आप फिल करेंगे। यहाँ चूँकि हम कक्षा पहली में एडमिशन कर रहे हैं तो यहाँ छात्र का पूर्व स्कूल नहीं होगा। एंटर स्कूल यूडाइज कोड, और किसी ऐसे छात्र का एडमिशन कर रहे हैं जो पूर्व वर्ष में किसी विद्यालय में दर्ज था, किसी नई कक्षा में अब यहाँ पर आप उसे एडमिट कर रहे हैं तो इससे संबंधित यहाँ जानकारी देनी होगी। करेंट अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ वर्तमान सत्र में छात्र हमारे यहाँ प्रवेश ले रहा है तो हमारे विद्यालय से संबंधित यहाँ पर जानकारियाँ हैं। एंटर स्कूल यूडाइज कोड, सिलेक्ट अकादमिक ईयर, डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिनांक में हम छात्र को एडमिशन दे रहे हैं वह दिनांक लिखेंगे। सिलेक्ट क्लास, किस कक्षा में आप छात्र को प्रवेश दे रहे हैं वह कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और एंटर स्कॉलर नंबर, स्कॉलर नंबर में आप दाखिल खारिज सिलेक्ट करेंगे। और एंटर एनरोलमेंट नंबर में आप छात्र का कक्षा में क्रमांक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हॉस्टल से संबंधित जानकारी यहाँ पर एस एन ओ में आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जो जोड़ी गई है, डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ अपलोड ए PDF ऑफ JPG फाइल दैट इज़ लेस देन 100 KB। PDF या JPG में आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। छात्र से संबंध जैसे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। बैंक पासबुक भी छात्र की अपलोड करना है। इनकम प्रूफ अपलोड करना है, आय का जरिया क्या है। और अपलोड पॉवर्टी लाइन अर्थात BPL में छात्र यदि है, छात्र का परिवार BPL सूची में है तो वह भी जानकारी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और भी जो जानकारी यहाँ पर पूछी गई उन्हें अपलोड करना है। इस प्रकार से यहाँ छात्र की सभी जानकारियाँ फिल करते हुए डॉक्यूमेंट्स यदि आप अपलोड करते हैं तो ठीक है, यदि छात्र के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में हम उसका प्रवेश नहीं रोक सकते। आपको विद्यालय में प्रवेश देना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना आवश्यक नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं तो आप सबमिट कर दें और नहीं है तो यहाँ सबमिट करना आवश्यक नहीं है। आप सेव पर क्लिक कर देंगे, छात्र का एडमिशन आपके विद्यालय में हो जाता है। छात्र एजुकेशन पोर्टल 3.0 में दर्ज हो जाता है, कक्षा पहली में दर्ज हो जाता है। और किसी भी कक्षा में आप छात्र को प्रवेश देना चाहते हैं तो इसी प्रकार कार्यवाही करते हुए छात्र को अपने विद्यालय में प्रवेश दे सकते हैं। इस प्रकार से छात्रों की मैपिंग कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में बस बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। इस चैनल पर आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी तो चैनल पर बने रहें, समय समय पर विजिट करते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।